डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेटा साइंस। और कंप्यूटर 9th क्लास की अगर टेक की बुक देखा जाए तो ये उसका जो है वो 7th चैप्टर जो है वो कंसिडर होता है। डेटा साइंस को अगर मैं आम अल्फाज के अंदर बयान करूं तो इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डेटा साइंस है। हर जगह पर डेटा की बात होती है। जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वर्क हो रहा है वो सारे का सारा डेटा के ऊपर हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त सबसे बड़ी इस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी है और जिसका इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा है, उसकी भी अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा वो जो अपना वर्किंग कर रहा है वो सबसे ज्यादा डेटा के ऊपर वर्किंग हो रही है। तो उसी को ही हमने डेटा साइंस की तरफ जो है वो मूव करवा दिया है। यानी कि अगर हम डेटा के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, डेटा साइंस बन जाता है। ये आम और लेमैन के अंदर अगर मैं इसकी बात करूं तो इस तरीके से हम इसको बयान कर सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेटा साइंस तो आप इजीली कह सकते हैं कि अगर डेटा के ऊपर जो है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, डेटा साइंस बन जाती है। तो ये है उसका चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम 9th क्लास के अंदर इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो 9th क्लास के अंदर हमारे गो थ्रू हो जाती हैं या हमारे जो है वो जुबान पर बहुत सारे ऐसे अल्फाज आ जाते हैं तो आफ्टर 2 ईयर हम इसके ऊपर जो है वो एक्चुअली वर्किंग करने की जो है वो सलाहियत रखते होंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो है वो आपको क्या क्या टॉपिक जो है वो पढ़ाए गए हैं। एक और बात, यहाँ पर जो 9th क्लास के अंदर वो कोई प्रैक्टिकल वर्क जो है वो ऐसा नहीं दिखाया गया, बस जस्ट डेटा विजुअलाइजेशन का दिखाया गया है। इसके अलावा कोई और प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। हाँ ये है कि इंट्रोडक्शन जो है वो हर चीज का दे दिया गया है। लिहाजा 9th क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है तो उसको इंट्रोडक्शन के ऊपर जो है वो लाजमी तौर पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि डेटा क्या चीज होती है। डेटा हमारे पास जिस तरीके से रॉ फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, ये रॉ फैक्ट्स फिगर एक छोटी सी डेफिनेशन नहीं है बल्कि ये अपने अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखती है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर ये हम सब ने सुना हुआ है। जस्ट रॉ फैक्ट्स और फिगर्स क्या है ना, इज नॉट इंपॉर्टेंट, बल्कि डेटा हमारे पास क्या है, डेटा जो जितने भी इमेजेस हैं वो सारा डेटा है। जितनी भी मेरी वॉइस है या बहुत सारी वॉइसेस हैं वो सारे का सारा क्या है, डेटा है। जितनी वीडियोस बन रही हैं वो सारा डेटा है। डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा किसी फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। आगे आज के चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जब हमने डेटा साइंस की बात करनी है तो फिर डेटा कौन सा होगा और किस तरह के डेटा के ऊपर जो है वो हमने डिस्कशन करनी है, किस तरह के डेटा के ऊपर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करना है, एट एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं हम उनको जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर जब देखते हैं। ये जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है डेटा टाइप्स। अब जो भी हमारे पास डेटा है जेनेरिक बेस के ऊपर दो तरह का डेटा होता है, या तो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है और या हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो ये आपका टॉपिक जो है वो सेकंड इस चैप्टर का शामिल किया गया है, डेटा टाइप्स, जिसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा की आगे टाइप्स बताई गई हैं, क्वांटिटेटिव डेटा की आगे टाइप्स बताई गई हैं। जो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डेटा होता है, जो नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डेटा होता है, और भी डेटा की जितनी भी हमारे पास कंसेप्चुअल टाइप्स होंगी वो सारी की सारी इन्हीं के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा डेटा जो है वो काम का है। साझा है कि दोनों तरह के डेटा हमारे लिए काम का होगा, लेकिन कौन सा डेटा कब इस्तेमाल करना है इस टॉपिक के अंदर जो है वो हम इसको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है तीसरा इसका टॉपिक होगा जो मेन यहां से हमारे पास जो स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। हमने जो डेटा कलेक्ट कर लिया उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है और उसको एनालिसिस करना है उसका। यानी कि सबसे पहले इसके हम अंदर पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ द डेटा, कि डेटा को कलेक्ट किस तरह किया जाता है। यानी कि डेटा को कलेक्शन करने के फॉर एग्जांपल हम सर्वे के जरिए से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम फॉर्म्स के जरिए से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम क्वेश्चनर के जरिए से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम और भी बहुत सारे मेथड्स होंगे, एक्सपेरिमेंट के जरिए से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर द डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम व्हिच वी कैन कलेक्ट द डेटा। जिस तरीके से हमने डेटा एनालिसिस का टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने डिफरेंट मेथोडोलॉजी देखी थी, इसी तरीके से वही डेटा कलेक्ट करने का मेथड जो है वो सेम है। अब यहाँ पर सिर्फ एक और चीज जो मतलब कि मेन चीज ऐड कर दी गई है कि भाई डेटा आप ऑनलाइन भी कलेक्ट कर सकते हैं।
ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि जब हमने ये जो हम डेटा साइंस पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक्चुअली हमने बनाना होगा मॉडल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने एक मॉडल बनाना होता है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं कि मॉडल क्या किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। मॉडल बनाना होता है इसके अंदर, उसके लिए हम बहुत ज्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। हमें कोई छोटा सा डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि हमें ये नहीं हम कह सकते कि हमने 100 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लिया या 1000 स्टूडेंट का, ये 10 फॉर एग्जांपल 1 मिलियन डेटा स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लिया और हमने मॉडल बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़े डेटा की हम बात कर रहे हैं। जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो हम बिलियन ट्रिलियन स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर मॉडल ट्रेन करते हैं। जिस तरीके से ट्विटर का डेटा है, कितना बड़ा डेटा होगा, फेसबुक का डेटा है, यानी कि बहुत बड़े डेटा के ऊपर जो है वो मॉडल की ट्रेनिंग होती है। तो इसलिए हम ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करते हैं। ये इसके अंदर चीज ऐड कर दी गई है, जिसके लिए सबसे बड़ा सोर्स जो है वो कैगल है। कैगल एक हमारे पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हमें हर तरह का डेटा जो है वो कलेक्टेड फॉर्म के अंदर जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कैगल को सबसे ज्यादा जो है वो प्रेफर किया जाता है कि ऑनलाइन डेटा या विकिपीडिया का डेटा भी जो है वो उसको, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी की बात आ जाती है तो इस वजह से कैगल का डेटा जो है वो माना जाता है। डेटा कलेक्शन कर जाती है, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था जो डेटा का एनालिसिस किया है वो हमने सिर्फ और सिर्फ एक महदूद टूल्स के अंदर रहकर किया है। फॉर एग्जांपल हमने एक्सेल इस्तेमाल कर लिया, हमने पावर बीआई इस्तेमाल कर लिया, टैब्ल्यू इस्तेमाल कर लिया, हम बहुत बड़ी ज्यादा चीजों की तरफ जो है वो नहीं गए। या एटलीस्ट हमने numpy पाइथन के अंदर जाकर हमने numpy इस्तेमाल कर ली, लेकिन इससे भी ज्यादा जो है वो बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन के अंदर जो है वो हम जो हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसको हम पांडास कहते हैं। पांडास इज द लाइब्रेरी ऑफ द पाइथन। ये जो है वो न्यूमेरिकल डेटा सारे तरह का डेटा जितना भी होता है उस सब के ऊपर एनालिसिस कर देती है। यानी कि वो जो काम जो आम टूल नहीं कर सकता वो ये पाइथन की लाइब्रेरी जो है वो कर देती है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसको जो इंपॉर्टेंस क्या है यानी कि डेटा को क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स अप्लाई करेंगे। और अगर जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा लैंग्वेज आ जाती है? पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि यही जो है वो पूरे के पूरे क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का। फिर हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि डेटा की जो स्टोरेज बेस्ड टाइप्स हैं वो दो तरह के, हमने पहले जेनेरिक बेस्ड टाइप्स देखी हैं, वो दो तरह की होती हैं। यहाँ पर हम स्टोरेज की बुनियाद के ऊपर डेटा यानी कि डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो वो किस किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास क्या होता है? जब हम टेबल बनाकर, टेबल और रोज बनाकर, ठीक है जी, कॉलम्स और रोज बनाकर डेटा जब हम किसी चीज का रख देते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो हमारे पास वीडियो के फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, यानी कि जब भी हम वेबसाइट से कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो कोई हमें डेटा टैबुलर फॉर्म में नहीं मिलता। ये तो सिर्फ एक्सेल की शीट बनी हो तो टैबुलर फॉर्म है, या हमने खुद रखा हो, या डेटाबेस के अंदर अगर डेटा पड़ा है तो वो हमने उसको जो है वो टैबुलर फॉर्म के अंदर रखा हुआ है। अदरवाइज जितना भी डेटा, रन टाइम डेटा, रियल टाइम डेटा जो आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई मैच चल रहा है उसका डेटा जो है वो YouTube के ऊपर आ रहा है, तो वो डेटा जो है वो टैबुलर फॉर्म में नहीं आएगा, वो JSON फॉर्मेट के अंदर आएगा, मीन अनस्ट्रक्चर्ड आएगा, और हमने खुद उसको क्लीन करना होगा, हमने खुद उसको ऑर्गेनाइज करना होगा और उसके ऊपर जो है वो फिर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अप्लाई करना होगा। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द डेटा। यहाँ पर डेटा की टाइप्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन की गई है। दिस इज आल्सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म ऑफ डेटाबेस। ये डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डेटा साइंस की बात करें ना तो यही दो चीजें हैं जो एक्चुअली डेटा साइंस के अंदर है। जिसने ये चीज अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड कर ली और डेटाबेस बनानी सीख ली, हमारा डेटा साइंस का जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। एंड दिस इज द डेटा इंजीनियर। यही जो बंदा ये जो डिस्कस कर लेता है, इसको कंप्लीट कर लेता है, पढ़ लेता है, तो वो डेटा इंजीनियर होता है। अब एक्चुअली डेटा साइंस की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन करने जा रहा हूं, और यही हमारा जो है वो पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर इसी के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। यानी कि ये 3-4 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। अब मैं आम लेमैन की फॉर्म के अंदर अगर आपको कहूं कि डेटा साइंस क्या चीज होती है, तो अगर डेटा के ऊपर हम मशीन लर्निंग अप्लाई कर दें, अब मशीन लर्निंग क्या है? दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि मशीन लर्निंग के जितने भी टूल्स हैं, मशीन लर्निंग के अंदर हम सुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पढ़ते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ते हैं। मशीन लर्निंग इज द ब्रांच ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इस वक्त सबसे
जो है वो इम्पोर्टेंट जो इस वक्त रोबोटिक्स या रोबोटिक इंजीनियरिंग या हम उसकी बात करें जितने भी हमारे पास मॉडल्स जो आ रहे हैं जो डिसीजन मेकिंग के अंदर या प्रेडिक्शंस के अंदर हमें हेल्प करते हैं, वो किसका मतलब के टॉपिक होते हैं, वो सारे के सारा मशीन लर्निंग का टॉपिक होते हैं। व्हाट इज द मशीन लर्निंग? एक ऐसी मशीन हमने बना देनी है, यानी कि मशीन लर्निंग अगर मैं आम अल्फाज के अंदर बोलूं तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज द फ्रेमवर्क व्हिच कैन एनालाइज द डेटा एंड प्रिडिक्ट और मेक द डिसीजन एज लाइक ह्यूमन। यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बना देना जो कि इंसानों की तरह काम करे, जिस तरह इंसान किसी भी चीज को एनालाइज करता है उसके बाद फिर कोई प्रेडिक्शन कर देता है कि फ्यूचर में ये होगा और इंसान की तरह डिसीजन करे। मतलब कि मैंने देख लिया, मैंने इस तरीके से डिसीजन करना है, तो उसी तरीके से अगर कोई फ्रेमवर्क बना दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो अगर मशीन लर्निंग के टूल डेटा के ऊपर अप्लाई कर दें तो दैट इज कॉल्ड द डेटा साइंस। और उसके लिए फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए जो है वो हम पाइथन, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पाइथन की लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं, जो कि डेटा साइंस या डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर इसके मैं थोड़ा सा एडवांस की बात करूं तो इसके अंदर ही हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे। व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे पास ये होता है कि हमारा सारे का सारा डेटा जो है वो आजकल हम कोई स्टोरेज पर नहीं रखते। बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपना डेटा जो है वो क्लाउड के ऊपर रखती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए तो मैं भी क्लाउड से ले लूंगा, किसी और को चाहिए तो वो भी क्लाउड से ले लेगा, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो अपने सॉफ्टवेयर जो है वो अपने टूल्स जो है वो कहां पर रखती हैं? क्लाउड के ऊपर रखती हैं, ताकि सबको जो है वो एक दफा एक्सेस हो जाए। बिग डेटा क्या चीज है? बिग डेटा हमारे पास है यानी कि ये तो हम आम डेटा की बात कर रहे हैं, ये छोटे डेटा के ऊपर जो है वो हमने मॉडल्स ट्रेन करते हैं। बिग डेटा के अंदर हमारे पास आ जाता है जिस तरीके से सोशल मीडिया का डेटा है, ट्विटर का डेटा है, फेसबुक का डेटा है, जो डेली बेस के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है और कभी भी वो कम नहीं हो सकता। यानी कि इतना बड़ा डेटा जो कि डेली बेस के ऊपर हमारी वीडियोस जो है वो डेली बेस के ऊपर इंक्रीज होती जा रही है। तो पहले जो है वो हम 1000 GB के अंदर अपने हर डेटा को स्टोर कर लेते थे। हमारे कंप्यूटर के अंदर 100 GB लगी होती थी, 1000 GB लगी होती थी, तो हम कहते थे बहुत बड़ी आड़ लगी है। लेकिन आजकल जो है वो हम 2 TB 3 TB इससे इस तरह की बात करते हैं कि यानी कि यहाँ पर टेराबाइट्स के अंदर हमने डेटा सेव करना है। तो आम एक पर्सनल डेटा वो टेराबाइट्स के अंदर चला गया है। तो सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है वो कहां पर चला गया होगा, उनको स्टोर करने के लिए फिर कौन कौन से हार्ड की जरूरत पड़ती होगी। दैट्स व्हाई दैट इज द बिग डेटा। उसको स्टोर करने के लिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग है कि बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग बना दिया है। और जो डेटा इस तरह का होता है, जो बहुत बड़े मीडिया सोशल मीडिया का डेटा होता है या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिग डेटा बोलते हैं। फिर ये डेटा इंजीनियर कौन होते हैं? ये मैंने बता दिया, जो ये डेटा एनालिसिस का काम, डेटा साइंस का काम और डेटाबेस के साथ काम सीख लेते हैं, तो ये हमारे पास कौन बन जाता है? ये डेटा इंजीनियर बन जाते हैं। यानी कि पहले डेटा एनालिस्ट होते हैं, फिर वो डेटा इंजीनियर हो जाते हैं, फिर डेटा साइंटिस्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अल्टीमेटली उनका गोल क्या होता है? ताकि वो प्रोडक्ट इंजीनियर बन जाए, प्रोडक्ट मैनेजर की तरफ जो है अपनी जॉब, ये दो जॉब प्रोस्पेक्टिव है, ये दोनों जो है यानी कि डेटा इंजीनियर और प्रोडक्ट इंजीनियर, ये दोनों जो है वो जॉब प्रोस्पेक्टिव मैंने डिस्कशन की है कि जब आप ये चीज पढ़ लेते हैं तो आपकी डेजिग्नेशन जो है वो ये दो फॉर्म के अंदर जो है वो चली जाती है। अब हम थोड़ा सा इसका डिस्कस करते हैं कि डेटा क्या चीज होती है, एक्चुअली डेटा क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्कूल की बात करूं तो स्कूल के अंदर डेटा क्या होगा? स्टूडेंट्स का डेटा, जहां पर स्कूल हर क्लास के बच्चे का डेटा होगा, जहां पर उसकी बायो इंफॉर्मेशन होगी, जहां पर उसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जहां पर उसकी फीस का जो है वो सारा डेटा होगा। तो स्टूडेंट का डेटा हमारे पास एक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर वो हमारे पास स्टूडेंट का डेटा जो है वो उसका डेटा है। तो इसी डेटा की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम उसका एनालिसिस करते हैं। थोड़ी सी और बड़ी बात कर लें, हॉस्पिटल के अंदर डेटा किसका होगा? पेशेंट्स का डेटा, डॉक्टर्स का डेटा, नर्सेज का डेटा, वार्ड का डेटा। तो ये हमारे पास जो है जब हमने कोई बनाना हो तो हम इस तरह का डेटा को जो है वो मद्देनजर रखकर जो कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो बनाते हैं। बैंक के अंदर हम बात कर लें तो कस्टमर का डेटा, जो भी अकाउंट होल्डर है उसका डेटा जो है वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, नादरा है या कोई और भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनके अंदर जो कस्टमर या जो भी अप्लाइंट होता है, एप्लीकेंट होता है, वो उसका डेटा जो है वो हमारे पास क्या क्रिएट होता है? एज अ कस्टमर डेटा क्रिएट होता है, जिसके ऊपर जो है वो हम एनालिसिस करते हैं। थोड़े से बड़े डेटा की बात करें तो सोशल मीडिया का डेटा जो है, जिसके ऊपर जो है वो हम ट्विटर का डेटा हो गया, एक्स का डेटा हो गया,
जो है वो इसी तरीके से हमारे पास व्हाट्सएप का डेटा हो गया, यूट्यूब का डेटा, बहुत बड़ा डेटा है, यूट्यूब का डेटा इज द बिग डेटा, बहुत बड़ा डेटा है, तो हम उसको जो है वो बिग डेटा फॉर्म के अंदर कह सकते हैं। इसी तरीके से हमें डेटा वेबसाइट के ऊपर जितना भी डेटा जो है वो हम उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ले सकते हैं। हर तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, उनका डेटा जो है वो हमारे पास जो है वो हम खोल सकते हैं। इसी तरीके से वेदर वाला डेटा क्या होता है, वेदर के डेटे से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वेदर के डेटे से जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें 4-5 दिन पहले या हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले अलर्ट कर देते हैं कि भाई इस जो है वो एरिया के अंदर बारिश आने वाली है, या इस एरिया के अंदर जो है वो स्टॉर्म कंडीशंस है, या कोई भी मतलब कि वो हमें पहले ही जो है वो प्रेडिक्शन कर देते हैं। वो किसकी बुनियाद पर प्रेडिक्शन करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बुनियाद पर हमें प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हो सकता है कि इस जो है वो एरिया के अंदर आने वाले दिन के अंदर बारिश हो, या कोई तूफान वगैरह आए, या कुछ भी ये जो हमारे पास अलर्ट्स आते हैं इसके अर्थक्वेक के अलर्ट्स आते हैं वो भी मशीन लर्निंग के है, या हमारे पास जो है वो समंदर के अंदर कोई तूफान आता है वो भी जो है वो हमें मशीन लर्निंग के टूल के थ्रू जो है वो हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये चीजें जो है वो डेटा के ऊपर, यानी कि ये सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस चैप्टर इज इंक्लूड इन द डेटा साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटा साइंस। थैंक यू।